देव्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्जायानम नमो लोय सौसौणम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गुणोत् प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनुबीज उपासित तीर्था सरस्वती हेतु नो दुरीतान अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः सकल कलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवेजीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीपदं पुराणानामधेयम् असे मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां मनोचुचार माध्यम श्री परम पुराण नाम श्री रविसेन आचार्येण विरचितं सर्वे श्रोतारः साधन्त्या सर्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कूनाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अगर एक सेकंड को भी दिमाग इधर उधर हट जाए ना तो मिस्टेक हो जाए। वो वर्णन आ रहा था कि रामचंद्र जी किसी गांव में गए, वहाँ पे एक व्यक्ति क्रोधित होकर रामचंद्र जी को बुरा भला कहने लगा। लोगों ने समझाया तब भी वो नहीं माना, है ना। तो रामचंद्र जी ने सोचा कि ऐसे घर में रहने के बजाय तो क्या है, हम वन में रह लेंगे, किसी गुफा में रह लेंगे, हमें घर में रहने की आवश्यकता नहीं है। बेटा तू गंदे पैर ले लेके बार बार कहीं कहीं चढ़ रही है, ऐसे नहीं चढ़ते बेटा, गंदे पैर है ना। अगले दिन प्रातःकाल वही क्रोधी ब्राह्मण उसी वन में लकड़ी काटने गया। जैसे ही वह वृक्ष पर चढ़कर लकड़ी काटने के लिए कुड़ाली चलाने लगा, उसकी निगाह सुंदर नगरी पर पड़ी। वो सुंदर नगरी किसकी बनाई हुई थी? यक्षों की बनाई हुई थी ना, रामचंद्र जी के लिए कल वर्णन आया था, ठीक है ना। सुंदर नगरी पर पड़ी। वह सोचने लगा, मैं प्रतिदिन इसी वन में लकड़ी काटने आता हूँ, यहाँ इतना सुंदर नगर तथा महल कहाँ से आ गया? कहीं मैं मर तो नहीं गया तथा स्वर्ग में प्रवेश करने जा रहा हूँ? परंतु शेष तो सब कुछ पुराना सा प्रतीत होता है। तब उसने उस नगर में घुसने की कोशिश की तो पहले खड़ी एक वस्त्राभूषण से अलंकृत स्त्री ने उसे रोक दिया। उसने उस स्त्री से पूछा, यह कौन सी नगरी है? तो उसने बताया, यह रामपुरी है। यहाँ के राजा राम तथा उनके भाई लक्ष्मण तथा महारानी सीता हैं। वे तीनों उस भव्य महल में निवास करते हैं। उनके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ हैं। ब्राह्मण की उत्सुकता चरम सीमा पर जा पहुंची। कहने लगा, हे सुंदरी, ऐसा क्या तरीका है कि मैं एक बार उनकी झलक देख ही लूँ? विनती करते करते उनके पैर पकड़ लिए। तब उस सुभया नाम की यक्षिणी ने, वो भी यक्षिणी थी, वैसे कोई स्त्री नहीं थी, बताया, हे विप्र, इस नगरी के 3 दरवाजे हैं जहाँ देव पैरा कर देते हैं, इसलिए वहाँ प्रवेश असंभव ही है। उन रक्षकों की आकृतियाँ बहुत भयानक हैं। यह पूर्व द्वार है, इसके निकट बड़े बड़े जिन मंदिर हैं जहाँ पर अरिहंत भगवान की प्रतिमा विराजमान है, जहाँ पर भव्य जीव समायिक आदि स्तवन करते हैं। जो जन नमोकार मंत्रों से का पाठ भाव सहित करता है वही वहाँ प्रवेश पा सकता है। जो भव्य जीव अनुवर्त का धारक गुणशील शोभित है, राम उससे बड़ी प्रीति रखते हैं।
यक्षिणी से ये जानकर वह ब्राह्मण शूर नाम के एक मुनि के पास गया और उनसे श्रावक धर्म के बारे में जानना चाहा। मुनि ने उसे श्रावक धर्म के बारे में तथा चारों अनुयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा रहस्य को समझाया। धर्म का रहस्य जानकर वह ब्राह्मण मुनि की स्तुति करने लगा। हे नाथ, आपके उपदेशों से मेरे ज्ञान की वृद्धि हुई। तीनों लोकों में आपसे ज़्यादा मेरा हितैषी कोई नहीं है। फिर उसने अपनी पत्नी से आकर कहा, प्रिय, मैंने आज गुरु से जिन धर्म सुना है जिसे हमारे खानदान में किसी ने भी नहीं सुना। मैंने आज एक अद्भुत वन और उसमें एक अद्भुत नगर देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया, परंतु गुरु का उपदेश सुनकर मेरा आश्चर्य समाप्त हो गया। फिर उसने अपनी पत्नी को पूरी कथा सुनाई। यह कथा सुनकर उसकी पत्नी भी मुनिराज से श्रावक के व्रत ले लिए और उसे देखकर ग्राम के बहुत से लोगों ने भी यथाशक्ति श्रावक व्रत धारण कर लिए। वह वहाँ महाक्रियावान श्रावक बन गया। एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगा, चलो रामपुरी में चलकर राम के दर्शन कराएं। तुम कुछ भेंट हाथ में ले लो, मैं अपने बालक को कंधे पर बिठा लेता हूँ। दोनों ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने तथा रामपुरी की तरफ चल दिए। रास्ते में बहुत ही डरावनी भयावनी वस्तुएं दिखाई दी, पर दोनों भगवान की स्तुति करते चलते रहे तथा चैताल्य में प्रवेश करके भगवान के दर्शन किए, प्रदक्षिणा वंदना की तथा राम के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश किया। पर जब उसने दूर से ही लक्ष्मण को देखा तो व्याकुलता को प्राप्त हुआ। पहचान लिया ना? सोचने लगा, ये तो वही है जिनको मैंने अज्ञान के वशीभूत होकर निंदनीय वचन कहे थे। तब इन्होंने मेरी पिटाई भी कर दी थी। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कौन शरण देगा? अगर मुझे पता होता है कि यही उन देवों में से एक है तो मैं इस देश को त्याग कर कहीं उत्तर की दिशा में भाग जाता। यह सोच उसने सबको वहीं छोड़ा और स्वयं उल्टी दिशा में भाग खड़ा हुआ। परंतु राम ने उसे देख लिया और सेवक भेजकर उसे अपने पास बुला लिया। वह डरता हुआ राम के पास सामने आकर लेट गया, चरण पूज पकड़ लिए। राम ने कहा कि तुमने तो हमारा अपमान करके घर से निकाल दिया था, अब क्यों पूजते हो? तब उसने कहा, हे देव, आप तो प्रचंड महेश्वर हैं। मैंने तो अज्ञान में आकर आपका अनादर किया था। जिस प्रकार राख के नीचे दबी आग का पता नहीं चलता, उसी तरह से हे जगन्नाथ, इस लोक की यही रीति है, धनवान शक्तिशाली की पूजा करो। उसी तरह से चूंकि मुझे ज्ञात हो गया है आप पुरुषोत्तम हैं, मैं आपको पूजने चला आया। हे पद्म लोचन, लोक द्रव्य को पूजता है, पुरुष को नहीं। अगर कोई सज्जन है पर धन रहित है, उसको कोई मान्यता नहीं देता। सज्जन तो है पर धन नहीं है तो उसको कोई मान्यता नहीं देता। बात तो सही कह रहा है। राम ने समझाया, जिनके पास धन उसके मित्र, भाई, पंडित आदि सभी हैं, तथा जो धनहीन, उसका कोई मित्र नहीं, उसका कोई भाई संबंधी नहीं। धन वही है जिसमें धर्म कर युक्त हो, और धर्म वही जो दया से समन्वित हो। यानी कि धर्म के अंदर दया होनी जरूरी है, ठीक है ना? समन्वित हो। दया वही जो मांस आदि के त्याग रूप हो, क्योंकि मांस के त्याग के बिना अभक्ष्य भक्षण त्यागे बिना शेष त्याग नहीं हो सकते। अभक्ष्य का भक्षण त्याग के बिना कोई, मतलब अभक्ष्य का हम भक्षण नहीं करेंगे, अभक्ष्य का हम के भक्षण का हम त्याग करेंगे, ये कह रहे हैं ना। उसके बिना शेष त्याग नहीं हो सकते। तब उसने कहा, हे देव, आप जैसे महापुरुष को महापुरुष पूजते हैं, यह मूढ़ लोग उनका भी अनादर करता है। एक समय में सनत कुमार चक्रवर्ती हुए, बहुत सी रिद्धियों के धारी भव्य जीव उनको देखने, भव्य जीव की बात, मतलब भव्य जीव को छोड़ दो, देव भी उनको देखने के लिए आते थे। परंतु जब मुनि धर्म धारण करके आहार लेने के लिए ग्राम में जाते थे, उन्हें आहार नहीं मिलता था। चक्रवर्ती के लिए कह रहे हैं। एक बार उन्हें बहुत दिनों के उपरांत विजयपुर नाम के एक ग्राम में एक निर्धन व्यक्ति के यहाँ आहार मिला, तो उसके यहाँ पंच आश्चर्य घटित हुए।
मोक्षगामी जीव को अगर आहार मिल रहा हो ना, तब आश्चर्य की वर्षा हो जाती है। इसलिए हे प्रभु, मैं मंदभाग्य, आप जैसे पुरुष का अनादर कर पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। यह कहकर वह रोने लगा। राम ने उसे दिलासा दी। फिर सेवकों द्वारा स्वर्ण कमलों से उसको स्त्री सहित स्नान कराया तथा आदर से भोजन कराया। नाना प्रकार के रत्न आभूषण दिए। जब सारा धन लेकर वे लोग वापस घर पहुंचे, सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। वह सोचता रहा कि एक लकड़हारे दरिद्री को राम ने तृप्त कर दिया। मेरी टूटी फूटी कुटिया अब सोने का महल बन गई है। किसी धन की अब कोई कमी नहीं रही। मैं दुर्बुद्धि, जब दोनों भाई मेरे पास आए उनका अनादर किया। यह बात उसके मन में शूल की तरह चुभते रही। फिर उसने सोचा, इस घर में रहते हुए तो यह खेद मिटेगा नहीं, इसलिए मुझे वैराग्य ले लेना चाहिए। यह सुनकर सारा परिवार विलाप करने लगा। तब उसने सबको समझाया। फिर शिव सुख प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाला वह 18,000 गायें, रत्नों से परिपूर्ण घर, स्त्री बालक सभी को त्याग कर जिन दीक्षा लेने के लिए अनंत मति के पास पहुंच गया। फिर जिन दीक्षा धारण कर गुरु आज्ञा से महातप में लीन हो गया। ठीक है। अब लक्ष्मण जी का वहां किसी से विवाह होगा, उसके बारे में वर्णन आ रहा है। जब वर्षा ऋतु समाप्त हो गई तो राम आगे चलने के लिए तैयार हुए। यक्षराज ने कहा, हे देव, सेवा में कोई कमी रह गई है तो उसे क्षमा करना। राम ने कहा, हे यक्षराज, आप समर्थ हैं, विनयवान हैं, पराया होकर भी हमारी सेवा का ध्यान रखा, परंतु हमसे कोई गलती हो गई हो या जाने अनजाने में, उसके लिए क्षमा करना। यक्षाधिपति ने राम को स्वयं प्रभा नाम का हार, लक्ष्मण को अद्भुत मणिकुंडल तथा सीता को सकल्याण नाम की चूड़ामणि दी तथा सीता को स्वयं बजने में समर्थ मन वांछित नाद की वीणा प्रदान की। मतलब वो वीणा अपना बज जाया करेगी, ऐसी वीणा दी। वहां से चलकर राम विजयपुर पहुंचे तथा पास के उपवन में विश्राम करने के लिए ठहर गए। नगर में राजा पृथ्वीधर तथा रानी इंद्राणी की पुत्री वनमाला बचपन से ही लक्ष्मण से प्रीति रखती थी। उनको लक्ष्मण के बारे में पहले जानकारी होगी। लक्ष्मण से बचपन से ही प्रीति रखती थी। जब राजा को पता चला कि राम लक्ष्मण वनवास के लिए चले गए हैं, तो फिर उसने अपनी पुत्री वनमाला का विवाह इंद्रनगर के राजकुमार महासुंदर से करने का विचार किया। जब वनमाला ने इस विचार के बारे में सुना तो उसको बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने तो लक्ष्मण को अपना आराध्य मान लिया था। इसलिए उसने सोचा कि प्राय पुरुष की भार्या बनने से तो कंठ में रस्सी लगाकर आत्महत्या करना ही उचित है। यह बात वह सूर्य से करती रही। हे मान्य, सूर्य से बात कर रही है। हे मान्य, आप अब शीघ्र ही अस्ताचल में प्रस्थान करो, यानी कि दिन छिप जाना चाहिए। शीघ्र ही रात्रि को आने दो। सूर्य के अस्त होने के समय कन्या ने माता पिता से वन विहार के लिए आज्ञा मांगी और रथ पर चढ़कर वहीं पहुंच गई, जिस वन में राम लक्ष्मण तथा सीता विश्राम कर रहे थे। रात्रि को जब सब सो गए तो डेरे से निकलकर वन में घुसी और उस महासती कन्या के शरीर की गंध से वन महक उठा। लक्ष्मण ने उस कन्या को वन में जाते हुए देखा तथा उसके हाव भाव को परखकर विचार किया कि यह ज्योति की मूर्ति महाश्रेष्ठ राजकन्या शोक से पीड़ित होकर आत्मघात करने जा रही है। लक्ष्मण जी को शक हो गया कि वो आत्महत्या करने जा रही है। यह सोचकर लक्ष्मण ने उनका पीछा किया और फिर उस वृक्ष के पीछे छिप गए, जहाँ पर वह कन्या आकर खड़ी हो गई। एक वस्त्र से उसने फंदा बनाकर पेड़ पर लटकाया तथा मधुर स्वर में प्रार्थना करने लगी, हे वृक्ष के देवता, अगर कभी गलती से लक्ष्मण आपके पास से गुजरे तो आप उनसे कहना कि दशरथ नंदन तुमसे चित्त लगाकर यह विरह की मारी माँ दुखी वनमाला ने यहाँ फांसी लगा ली थी तथा आपके लिए यह संदेश छोड़ा था कि इस भव में नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में भी तुम ही मेरे स्वामी बनना, आप ही मेरे जन्मांतर के पति रहोगे। जब लक्ष्मण ने मधुर स्वर में यह
मधुर स्वर में कहा लक्ष्मण ने मधुर स्वर में कहा, हे मुग्धे, तुम्हारा कंठ मेरी भुजाओं के आलिंगन के लिए बना है। तुम्हारा शरीर मेरी अमानत है, उसे फांसी लगाकर नष्ट क्यों करती हो? हे सुंदर वंदनी, हे परम सुंदरी, मैं ही दशरथ सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण हूँ। जैसा तुमने सोचा था उसे निश्चय करके देख। फिर उसने गले की से फांसी का फंदा हटा दिया और वह लज्जा से वहीं पृथ्वी पर बैठकर लक्ष्मण के चरण छूने लगी। अचानक राम की नींद खुली। लक्ष्मण को वहां न पाकर उन्होंने जानकी को उठाया। जानकी से कहा कि पुकार कर देखिए। राम ने जैसे ही लक्ष्मण का नाम उच्च स्वर से उच्चारण किया, लक्ष्मण वनमाला के साथ वहां पहुंच गए। वनमाला ने तुरंत ही राम व सीता के चरण स्पर्श किए। सीता ने कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हें यह संयोग कहाँ से मिला? वनमाला सीता के पास तथा लक्ष्मण राम के पास बैठकर चर्चा करने लगे। उधर डेरे में वनमाला को न देख को राम मच गया। चारों तरफ खोजबीन होने लगी। जब सेवकों को ने वनमाला को राम लक्ष्मण के पास देखा तो उन्होंने तुरंत ही राजा को बधाई दी। हे देव, राजकुमारी वनमाला को जिनका वर्षों से इंतजार था, वे अब बिना बुलाए ही अवतरित हो गए हैं। हे प्रभु, आपके नगर में महानिधि आ गई है। बिना बादलों के बारिश हो रही है। आपके दामाद लक्ष्मण तथा बड़े भाई राम तथा भावत सीता सहित पधारे हैं। उन्होंने राजकुमारी वनमाला को आत्महत्या से बचा लिया है तथा अपना भी लिया है। यह सुनकर राजा पृथ्वीधर को अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि उनकी पुत्री को उनका मनवांछित वर मिल गया है, उसका मनोरथ सिद्ध हो गया है। फिर अपनी रानी तथा 8 पुत्रों के साथ वह वन में राम से मिलने चल पड़े। दूर से ही राम को देख हाथी से उतरकर पैदल ही राम लक्ष्मण को आलिंगनबद्ध हुए। रानी ने सीता के पैरों को स्पर्श किया। राजा ने नगर में उत्सव करने की आज्ञा दी, दान दिया। फिर राम लक्ष्मण का अभिषेक कर उन्हें भोजन कराया। राम लक्ष्मण ने हाथी पर सवार होकर नगर में प्रवेश किया तथा कुछ दिन तक राजा के सत्कार का लाभ उठाया। अच्छा, अब अतिवीर्य का प्रभाव एवं दीक्षा। एक दिन रामचंद्र जी जब तथा पृथ्वीधर आपस में चर्चा कर रहे थे कि एक संदेशवाहक ने एक पत्र राजा को सौंपा। यह संदेशवाहक बहुत दूर देश का था। उसमें लिखा था कि श्री नंद्यावर्त नगर का स्वामी अतिवीर्य, इंद्र के समान प्रभाव वाला महाबलवान महाराजेंद्र पृथ्वीनाथ विजय नगर के पृथ्वीधर को आज्ञा देता है कि भंडार सहित सेना लेकर तुरंत पहुंचो। उसने मतलब अपने अधीन होने के लिए आदेश दिया। आर्यखंड एवं मलेचखंड के चतुरंग राजा मेरी आज्ञा मानते हैं तथा सारे के सारे राजा मेरे झंडे के नीचे एकत्रित हो रहे हैं। मैं अयोध्या के राजा भरत पर चढ़ाई कर रहा हूँ तथा आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, शीघ्र ही आओ। लक्ष्मण ने पूछा, यह अतिवीर्य तथा भरत के विरोध का क्या कारण है? तब उस वायुगति नाम के दूत ने बताया, श्रुति नाम के दूत को हमारे राजा अतिवीर्य ने राजा भरत के पास भेजा था। मतलब अतिवीर्य का जो संदेशवाहक यहाँ आया ना, अतिवीर्य ने पहले भरत के पास भेजा था अपना दूत। वहाँ उसने संदेश दिया कि मैं अतिवीर्य जो इंद्र के समतुल्य हूँ का दूत हूँ। हमारे राजा को सारे नरेंद्र प्रणाम करते हैं। हमारे राजा न्यायमूर्ति हैं, इसलिए पृथ्वीपति महाप्रबल मेरे मुख द्वारा आपको यह आज्ञा करते हैं कि हे भरत, शीघ्र आकर मेरी सेवा करो या फिर अयोध्या छोड़कर समुद्र के पार भाग जाओ। यह सुनकर शत्रुघ्न को क्रोध आ गया। दावानल की भांति जलते हुए कहने लगे, अरे दूत, तुम्हें इस प्रकार की भाषा कहना ठीक नहीं है। भरत को उनकी सेवा करनी चाहिए या तुम्हारे राजा को भरत की? भरत अयोध्या का भार मंत्रियों पर छोड़कर पृथ्वीवश करने के लिए समुद्र पार जाएंगे और किसी और तरह से नहीं। अरे तुम्हारे स्वामी को गर्व नहीं करना चाहिए।
पर लगता है उनकी मृत्यु निकट आ गई है। राजा दशरथ के वैराग्य लेने के कारण ही तुम्हारे स्वामी ऐसी बात कर रहे हैं, पर चिंता नहीं, हम भी उसी आग से निकले हैं तथा ऐसे कीड़े मकोड़ों का नाश करने में समर्थ हैं। फिर सेवक से कहा कि दूत को अपमानजनक तरीके से बाहर निकाल दो। सेवकों ने दूत को कुत्ते की तरह भगा दिया। कुत्ते की तरह भगा दिया। वह दूत भागकर वापस राजा के पास पहुंचा। दूत के पीछे पीछे ही भरत शत्रुघ्न अपनी सेना लेकर बाहर निकले। राजा जनक, सिंहोदर आदि अनेक राजा उनके साथ हो लिए। पिता के समान प्रजा का पालन करने वाला राजा भरत न्याय में प्रवीण है। उधर राजा अतिवीर्य भी अपने दूत की दशा सुनकर क्रोध में भरकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। आज यहीं तक रखते हैं ना। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मर दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। समोसणता महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया, समोसण सा महल तुम्हारा गण जैसे भैया, कौन कौन से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। सात तुझे द्रव्य बताए उपकारी मैया, सात तुझे द्रव्य बताए उपकारी मैया, जो भी शरण में आया उसकी पार लगा दो नैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जक्की मैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम की मैया, हाथ जोड़कर शीस नवाऊं पढ़ूं तुम्हारे पैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो जबू दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। जय जिने।